ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया कि इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और आज तक हम लोगों ने इस जो मुकाम अगर हासिल किए तो अपने वोट के दम पर किए हैं। दिल्ली के सरकार जो है उनको पता है कि बिहार में सरकार बनना नहीं है, तो बनना नहीं है तो किस तरीके से वोटर लिस्ट को समीक्षा की जा रही है, और जिसमें वो देख रहे हैं कि महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोट काटेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज बापू सभागार में फूलन देवी शहादत समारोह रखा गया था। जी हाँ, उसमें शिरकत देने के लिए आज मुकेश सहनी आए थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे उसमें। आइए क्या कुछ कह रहे हैं ये दोनों, आइए आपको पहले सुनाते हैं। देखिए, ये सरकार डबल इंजन की जो है, एक इंजन अपराध में लगा है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। ये लोग कोई हिसाब देने वाले लोग नहीं है। ये लोग भ्रष्टाचारियों को छुपाने वाला काम कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, इन लोगों के लिए नहीं है। जो बीजेपी के साथ रहेगा वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, उसका पाप धुल जाता है। ये सब चीजें उनको नजर नहीं आएंगी। बड़े से बड़े घोटाले। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एनडीए के बैठक में विजय सिन्हा, अशोक चौधरी की जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। वो बोला तुम इतना कमा लिया, तुम इतना कमा लिया, तुम लूट लिया, तुम लूट लिया। तो जब एक मंत्री, डिप्टी सीएम आपसी में एक दूसरे पे आरोप लगा रहा हो, तो सोचिए कि कितना लूट मचा हुआ है बिहार में। कहीं आप ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। अपराध तो आप अपराधियों का तांडव देख ही रहे। अपराधी जो है विजय हो गया और सम्राट हो गया। वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस था। पूरे बिहार से निषाद समाज के माता बहन बड़े संख्या में, आपने देखा होगा लाल साड़ी में यहाँ पे कार्यक्रम उपस्थित हुए। आज सभी लोगों ने श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया, उनको हम लोगों ने पुष्पांजलि जो समर्पित किया। और देश दुनिया में वीरांगना फूलन देवी ने बताया कि महिला के साथ अन्याय करोगे तो वो बदला लेना जानती है। और दुनिया को, महिला को उन्होंने बताया कि आपके साथ अगर अन्याय कोई करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में चुप बैठ जाना है या आत्महत्या कर लेना है। इसका रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया उनसे आप बदला लो। तो वीरांगना फूलन देवी ने बदला लिया। आज उनको हम लोग शहादत दिवस मनाए हैं और बड़े संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज चुनावी साल है और आपने देखा कि किस तरीके से बड़े संख्या में लोग आए। हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आए। और हम लोगों का सरकार बनना है और सरकार बनेगा तो माता बहन को सम्मान हम लोग देंगे। 2,500 रुपया महीना, हर महीना हम लोग उनके खाता में देने का काम करेंगे। और गरीब के लिए, हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को पे चलने वाले लोग हैं। और आप सब जानते होंगे कि लालू प्रसाद वो ताकत है जो जमीन पर बैठने वाले को उठाकर कुर्सी पर बैठाने का काम किया। तो हमारे विचार वही है, पहले गरीब को सम्मान दिया जाए, उनके हक अधिकार दिया जाए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया कि इस देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। और आज तक हम लोगों ने इस जो मुकाम अगर हासिल किए तो अपने वोट के दम पर किए हैं। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, नीतीश कुमार जी, अगर इन स्वर्गीय पासवान जी, अगर हम लोगों के पास अगर वोट का ताकत नहीं होता तो इस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक गरीब की बेटी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो हम अपने वोट के लिए हम सारे हमारे नेतागण को कहते हैं कि जागरूक रहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के सरकार जो है उनको पता है कि बिहार में सरकार बनना नहीं है, तो बनना नहीं है तो किस तरीके से वोटर लिस्ट को समीक्षा की जा रही है, और जिसमें वो देख रहे हैं कि महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोट काटेंगे। किसी का बात सुनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जबकि चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र आयोग है और उनको इस देश के हर एक नागरिक का वोट का सुरक्षा करना, देश में सही से चुनाव हो, देश में गरीब का राज हो, वो कायम करना। लेकिन आज सरकार पक्ष के द्वारा काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आज आपके पास एक ही दौलत है, वोट का ताकत। अगर वोट का ताकत भी नहीं रहेगा तो इस देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आप लोग गांव-गांव में जाइए और गंभीर होइए और एक एक वोट को सुनिश्चित कीजिए कि आपका वोट कटे नहीं, आपके रिश्तेदार का वोट कटे नहीं, और अपना वोट का कायम रखिए और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाइए। सीएम अगर तेजस्वी जी बनेंगे तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा।
और मजबूती से आपका विचार का सरकार होगा और आपको सम्मान किया जाएगा। तो ऐसे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए आपने देखा बड़ी संख्या में पार्टी के नेता माता बहन आए और ये संदेश लेके जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे। बदले का निश्चित तौर पे आज हम लोग बरसों से हम लोग गुलाम थे, कभी हम लोगों को बिहार में वजूद नहीं था। हम लोगों ने संघर्ष करके अपने वोट के दम पर 4 विधायक बनाया और 4 विधायक बनाया, सरकार में रहकर अपने लोगों को काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। लोकतंत्र में विधायक खरीदना सही बात नहीं है। जनता के समस्या का हल कीजिए, विधायक ऑटोमेटिक बनेगा। उन्होंने देखा कि गरीब मछुआरा का बेटा सरकार में आके अपने लोगों को कल्याण कर रहा है तो इनको रोको। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसी जगह पे जब हमने अपना सरकार बनाया, उससे बाहर कर दिया, तो निश्चित तौर पे हमने संकल्प लिया 4 विधायक की जगह 40 विधायक बनाएंगे और जो आज जिन्होंने हमसे 4 छीना उनसे 40 छीनकर बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। उस लक्ष्य की ओर हम लोग काम कर रहे हैं और समाज के लोगों को जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर निषाद समाज का आरक्षण की लड़ाई है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी स्लोगन है सरकार बनाओ अधिकार बनाओ। हम बिहार में सरकार बनाएंगे, दिल्ली में सरकार बनाएंगे और भारत के संविधान के दायरे में रहकर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के आरक्षण से लेकर तमाम हर इशू पे हम लोग काम करेंगे, सभी को न्याय दिलाएंगे। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, उन्होंने साफ कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन है जो कि अपराध कर रहा है, दूसरा है जो भ्रष्टाचार फैला रहा है। और उन्होंने साफ निशाना दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पे भी साधते हुए साफ कहा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि तुमने बिहार की जनता को लूटा, तुमने इतना कमाया, तुमने इतना किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।